हेलो बच्चों, कैसे हो साहब। चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स, है ना। तो उस पे एक तो क्वेश्चन 2x2 वाले हमने करे थे, एक 3x3 मैट्रिक्स वाले करे थे। बेटा मैं आपको 3x3 वाला एक और क्वेश्चन कराता हूँ, और उसमें मैं कुछ टेक्निकल बातें आपको बताऊंगा, जिनको आप ध्यान में रखोगे तो आपके गलती के चांस हो जाएंगे बहुत कम। ठीक है बच्चों, तो आओ शुरू करें क्लास। ये देखो बच्चों, ये रहा एक क्वेश्चन और आपसे कहा है कि इसका इनवर्स निकालो। बच्चों क्या निकालना है आपको? इनवर्स, है ना। वो भी किससे? मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, फाइंड ए इनवर्स बाय मैट्रिक्स मेथड, जिसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी कहते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है बच्चों, चलो आधा करते हैं। सबसे पहले बेटा आप क्या निकालोगे? डिटर्मिनेंट, आंसर ए का डिटर्मिनेंट। तो देखो 2 प्लस माइनस प्लस, ऐसे करते हैं ना। तो 2, हाँ, तो ये इस रो में इस कॉलम में हाइड करके क्या आएगा? 4 2 -2 -1 माइनस का 3 किस रो में और किस कॉलम में है? 3 इस रो में इस कॉलम में है। हाइड करके क्या आएगा? 3 2 5 -1 प्लस 1 इस रो में इस कॉलम में। हाइड करके क्या दिखेगा? 3 4 5 -2, है ना। 3 4 5 -2। ठीक है बच्चों, अच्छा, यानी कि आएगा 2, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, -4 + 4 0, है ना। माइनस का 3, यह आएगा माइनस का 3 इंटू में 2 5 जा 10, 1 माइनस का 6 -20। तो ये आगे बच्चों 2 इंटू ये तो 0 हो गया, माइनस का 13 -26, 0 39 और माइनस का 26, यानी कि आ गया बच्चों ये 13। ठीक है, ये हमने निकाल लिया बच्चों डिटर्मिनेंट। ये तो आ गया बच्चों डिटर्मिनेंट, है ना। और अब निकालते हैं हम कोफैक्टर। अब क्या निकालेंगे? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकालोगे बच्चों? कितने एलिमेंट्स हैं बताओ? 9 एलिमेंट्स है ना। तो अगर एलिमेंट्स है 9 तो कोफैक्टर भी आएंगे 9। तो कोफैक्टर 1 1, ये देखो A11 A12 A13, ठीक है। A21 A22 A23, अच्छा, A31 A32 A33, ऐसे करके एलिमेंट्स हैं अगर 9 तो कोफैक्टर भी आएंगे 9। एलिमेंट्स हैं बच्चों 9 तो कोफैक्टर भी आएंगे 9। किसी किसी बुक में बेटा कोफैक्टर को C से भी डिनोट करते हैं, कोई बात नहीं, अपनी मर्जी। NCERT में ऐसे लिखे हैं तो मैं आपको ऐसे ही कराता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों वही कोफैक्टर्स के साइन डिसाइड करने होते हैं। तो इनको आप दोनों को जोड़ोगे, जोड़ने में अगर इवन आया तो प्लस, ऑड आया तो माइनस। इवन में प्लस, ऑड में माइनस, है ना। तो ये देखो 1 + 1 2 इवन, इवन में प्लस, 1 + 2 3 ऑड, ऑड में माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अच्छा, और अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट बना लो। शुरू शुरू में बेटा ऐसे करो, बाद में तो आप डायरेक्ट कर लोगे एकदम स्पीड से। मगर गलती एक बार हो जाए ना तो गलती नहीं मिलती स्टॉपिंग में, दिक्कत ही है। इसलिए जल्दी से देर भली, पता है ना आपको, ट्रक वाले भी लिखते हैं ये तो, जल्दी से देर भली, मगर सही करना है। चलो अब देखो,
हमेशा ध्यान रखो, आप जब भी ये कोफैक्टर निकालोगे ना बच्चों, तो क्या करना, इनको हमेशा एक पेज पे रखना। अगर आपने बार बार ऐसे किया ना, ऐसे 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 करते हैं ऐसे, पक्का आपकी गलती हो जाएगी। देखना, नजरें ऐसे रहनी चाहिए, ये और ये एक ही पेज पर हो, ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है। अच्छा, दूसरा, आप इनको ना एक कॉल सीरीज में रखना है। एक्चुअली बच्चे 3 सेट होते, 3। ये है पहला सेट, ये है दूसरा सेट, और ये है तीसरा सेट। 3 सेट होते हैं बच्चों ये, ठीक है। ये देखो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। पहले फर्स्ट रो को ही हाइड कर लिया। लो, पहले मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट रो को हाइड कर दिया, ठीक है। कैसे, ऐसे, ये देखो, हो नहीं रहा, छोड़ो, मैंने फर्स्ट रो को ही हाइड कर दिया, ये, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम को हाइड करके क्या आएगा, 4 2 -2, 4 2 -2 -1। सेकंड कॉलम क्या आएगा, देखो, फर्स्ट और सेकंड कॉलम क्या आएगा, 3 2 5 -1, तो 3 2 5 -1। फिर थर्ड कॉलम क्या आएगा, 3 4 5 -2, 3 4 5 -2, ठीक है। अच्छा, अब देखो, सेकंड रो, सेकंड रो, सेकंड रो, सेकंड रो को हाइड कर लो। फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, 3 1 -2 -1, 2 1 5 -1, 2 3 5 -2। धीरे धीरे आप में स्पीड आएगी ऐसे करके। थर्ड रो, थर्ड रो, थर्ड रो। बच्चों, मैंने थर्ड रो को पहले छुपा लिया। लो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, 3 1 4 2 2 1 3 2 2 3 3 4। अभी तो मैं समझा रहा हूं ना, धीरे धीरे आपकी स्पीड आ जाएगी एकदम, 2-4 क्वेश्चन करके, ठीक है। ये अब देखो, अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। -4 प्लस का 2, बीच में माइनस होता है ना हमेशा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2, अरे बाहर एक माइनस बैठा है, ध्यान रखना। -3 -10 प्लस का 13। अच्छा, यह रहेगा माइनस का 6 और माइनस का 20, माइनस का 26। बाहर एक माइनस बैठा है, -3 प्लस का 2 बराबर क्या, -1 माइनस प्लस का 1। ये रहेगा 2 1 जा 2, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, अक्सर गलती यही होती है पुट करते वक्त। तो पुट करते वक्त ना एक बार आप स्क्रूटनी कर लेना बच्चों, आपने जो आपने डाटा पुट किया है उसकी स्क्रूटनी कर लेना एक बार कि आपने सही किया है कि नहीं किया, सही पुट किया कि नहीं किया। देखो, एक नजर मारना हमेशा ऐसे, 3 5 3 5, 2 -1 2 -1, 4 -2 4 -2, सही है। 2 5 2 5, 1 -1 1 -1, 3 -2, ये ऐसे, ये दोनों और ये दोनों सेम होते हैं ना। अक्सर जल्दीबाजी में प्लस माइनस की मिस्टेक होती है, कई बार बच्चा ऐसे चेक करके अपनी गलती ढूंढ लेता है, समझदार बच्चा, ठीक है। अब देखो, हाँ, 2 2 जा 4 है ना, ये आएगा बच्चों 0। अच्छा, अब देखो, माइनस का 2 -5 -7, माइनस का 4 माइनस का 15, बाहर एक माइनस बैठा हुआ देख रहे हो, तो कितना हो जाएगा ये, प्लस का 19, 6 -4 यानी क्या 2, बाहर एक माइनस बैठा है, देखो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 1 माइनस का, और ये क्या आएगा, ये रहेगा 2 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, माइनस का 1। चेक करो बच्चों, सही आए सारे, ठीक है। अब सुनो बेटा, इनवर्स निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक एडजॉइंट और एक डिटर्मिनेंट। तो आपने पहले डिटर्मिनेंट निकाल लिया,
अब आप यहाँ से एडजॉइंट निकाल लोगे, मगर ये आपकी मर्जी है, चाहे पहले डिटर्मिनेंट निकालो और बाद में एडजॉइंट निकालो, ठीक है, या फिर पहले एडजॉइंट निकालो बाद में डिटर्मिनेंट निकालो। और देखो अगर आप बाद में डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसका एक तरीका और भी है, उसका एक तरीका और है। ऐसे करना बच्चों, देखो ऐसे ए डिटर्मिनेंट का ना एक गाना होता है बच्चों, गाना, वो गाना गाओ खुश हो जाओ, ये होता है गाना। देखो बच्चों, A11 A11 A12 A12 A13 A13, सुना आपने? A11 A11 A12 A12 A13 A13। अब देखो A11 A12 A13 ये तो है एलिमेंट, छोटा ए जो है, यानी ये A11 A12 A13 2 3 1, और A11 A12 A13 कैपिटल वाले क्या है? कोफैक्टर, जो कि आपने निकाल रखे होंगे, ये रे 0 13 26 0 13 -26, जोड़ घटा कर बता 13। चाहे आप बच्चों ऐसे कर लेना, चाहे आपकी मर्जी ऐसे कर लेना, इसमें 1 मिनट का टाइम बचेगा। बताओ बच्चों, समझ में आया? आप सुनो, है ना, ये आ गए, ठीक है, आपको समझ में आ गई, मर्जी आपकी, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। और देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था ना वो, कि एक्चुअली डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन यही होती है। देखो किसी भी रो के जो एलिमेंट्स है उनको उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे आता है डिटर्मिनेंट, समझे बात को? किसी भी एलिमेंट, ये देखो ये एलिमेंट 2 है, इसका कोफैक्टर ये है, ये एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट को कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पे डिटर्मिनेंट आता है। और देखो इस वाले कोफैक्टर का साइन माइनस का होता है ना, तो इसलिए इसका प्लस का साइन होता है, इसका माइनस का होता है, इसका प्लस का होता है, इसीलिए कहते हैं बेटा हम प्लस माइनस प्लस। लामा समझ में आया? तो लामा सच बोल, समझ में आया? तो कल से पूछ रहा था, कल से परेशान था, समझ में आ गया प्लस माइनस क्यों लगाते हैं? आ गया, लो इसको भी आ गया, तुम्हें आया? चलो बच्चों, आपने कॉपी कर लिया ना ये? अब देखो डिटर्मिनेंट आ गया, कोफैक्टर्स आ गए, अब मैं एडजॉइंट निकालता हूँ और इनवर्स निकालता हूँ, है ना? पेज भर गया बच्चों, यहाँ कर रहा हूँ एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है? वो होता है कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी 0 13 26 माइनस का 1 -7 19 और 2 -1 -1, आंसर। बस ये तो आ गया एडजॉइंट। और अब ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी 1/13 जो आपने निकाला था, और इंटू में एडजॉइंट 0 1 2 13 -7 -1 -26 19 -1, आंसर। ये लो बच्चों आ गया आंसर। सच बताओ, समझ में आया? चलो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ एक तरकीब, जिससे आप ना एग्जैक्ट आपकी कहाँ गलती हुई है वो गलती ढूंढ लोगे, ठीक है? तरीका बताता हूँ। उस तरीके के लिए मेरे को आपको एक कहानी सुनानी होगी बच्चों, और इस कहानी की सभी घटनाएं एवं पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? मान लो अपना लामा है, हो रहा लामा, वो बैठा है लामा, ठीक है? अब देखो लामा और मैं गेम खेल रहे हैं, ठीक है? मैं आपको सिखाता हूँ। आपने कभी बचपन में मैजिक खेला है? मैजिक मैं आपको खेलना सिखाता हूँ मैजिक। सुनो बच्चों, ये देखो, ये तो आपकी मैट्रिक्स ए आई है और ये आपका एडजॉइंट आया है ना, ठीक है? चलो अब इसको हटा दो, और अब हम ना ताश के पत्ते वाली गेम खेलते हैं। लामा और मैं जादू खेल रहे, देखना, ठीक है? अब लामा को बोलो, लामा, ओए लामा सुन, ये देख, ये रखे 9 पत्ते, और लामा तू इनमें से कोई सा भी एक पत्ता छांट ले, कोई सा भी एक पत्ता छांट ले ओए, ठीक है?
और मैं बता दूंगा, तेरे मन की बात जान जाऊंगा मैं, तूने कौन सा पत्ता छाटा है। पहले छाट ले, जल्दी से छाट ले बच्चे। छाट लिया? अच्छा चलो ठीक है, तो छाट लिया। अब मैं पूछता हूँ इससे, बता लामा, क्या वो इस वाली लाइन में है? कमेंट बॉक्स में लिख के बता। भाई लामा ने बोला है। लामा झूठ नहीं चलेगा, देख भगवान की समय तो चुप करवा रहे। ठीक है, क्या वो लामा इस वाली रो में है? नहीं, लामा ने जवाब दिया नहीं। कह रहा इसमें है, इसमें नहीं है। अच्छा, क्या लामा इसमें है वो? नहीं। ठीक है, ठीक है। क्या लामा वो इस वाली इस लाइन में है? कहीं इसमें है? नहीं, लामा झूठ में बोलियो। ठीक है, क्या वो इस वाली लाइन में है? इसमें? हाँ, कह रहा इसमें है। क्या लामा वो इसमें है? नहीं। अच्छा, समझ गया मैं लामा, तेरे मन की बात को मैं समझ गया। ये वाला पत्ता है जो तूने पसंद कर रखा है ना? है ना? ठीक है बच्चों, बचपन में खेली हुई जो ये गेम थी ना, इस गेम की हेल्प से आज हम पता कर लेंगे कि हमारी गलती कहाँ है। मैं आपको बताता हूँ बच्चों कैसे, ध्यान से सुनना। ठीक है? चलो ये देखो, देखो आप जब क्वेश्चन कर लोगे ना एग्जाम में, मान लो मैट्रिक्स दे रखी है और आपने उसका एडजॉइंट भी निकाल दिया। ठीक है, अब एडजॉइंट निकालने के बाद कहीं ना कहीं अगर गलती हो गई है तो आप क्या करना है, आपके 2 मिनट लगेंगे। देखो 2 तरीके, या तो आप सीधा काटा मार देना, दोबारा शुरू हो जाना, उसमें 5 मिनट लगेंगे, या फिर मैं एक तरकीब बताता हूँ उसमें 2 मिनट लगेंगे। देखो ऐसा करना, रफ में आप मैट्रिक्स लिख लेना 2 3 1 3 4 2 5 -2 -1, और जो आपका आंसर आया बच्चों फिर वो लिख देना। ये ठीक है। अब एक काम करना बच्चों, एक काम करना, मान लो कि मैं कोई एक गलत कर देता हूँ। कौन सा गलत करूँ? चलो मैं इसको गलत कर देता हूँ बच्चों। ये मान लो ये 19 नहीं है, वैसे तो हमारा सही आंसर है ना। मान लो कि ये 19 की जगह में 9 लिखा हुआ है, ये गलती है। ये कैसे पकड़ में आएगी मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक काम करना बच्चों, पहले पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना फटाफट। 0 39 26, 0 + 39 माइनस का 26, 13 आ गया। चलो ठीक है, उसके बाद फटाफट से दूसरी रो को दूसरे से, मैं आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं बोल रहा कि तुम इसको इससे सबसे करो, पहली को पहली से, दूसरी को दूसरी से करना। क्या आएगा? 3 × 1 = 3 प्लस 4 × 7 = 28 और 2 × 9 = 18। ठीक है, अब बच्चों देखो कितना आता है ये। चलो मान लो पहले इसको सही कर रहा हूँ, अभी मैं सही रख रहा हूँ इसको। ठीक है, तो 38, तो देखना बच्चों कितना आ रहा है ये, 13। ओए होए 13 आ गया, जो कि डिटर्मिनेंट होता है ना ये। अच्छा, इसका मतलब अब तीसरी वाले को तीसरी से करो बच्चों, तीसरे वाले को तीसरे से। क्या आएगा? 10 और प्लस का 2 × 1 = 2 और प्लस का 1 13। कहीं कोई गलती नहीं है। पहली को पहली से किया 13, दूसरी को दूसरी से किया 13, तीसरी को तीसरी से किया 13। समझे बात को? तो अब देखो ऐसे आप करोगे, अगर सेम आया सब में तो समझ लो आपकी कहीं कोई गलती नहीं है। बट बाय चांस मान लो कि आपने सॉल्व किया और ये जो आखिरी वाला था ना, आखिरी वाला, ये आखिरी वाला +1 आ गया आपका, ये आखिरी वाला आपका +1 आ गया। मान लो ये आखिरी वाला +1 आ गया, तो गलती कैसे मिलेगी? देखो पहले को पहले से किया 13 आएगा, दूसरे को दूसरे से करो 13 आएगा, तीसरे को इससे करना है 2 × 5 = 10, तो प्लस का 2 और माइनस का 1 है ना, और ये क्या आ जाएगा बच्चों? 11। अरे यार इसमें यानी इन तीनों में कोई एक गलत है, इन तीनों में कोई एक गलत है।
अब समझदारी तो ये कहती है, जब आपको पता लग गया कि इन तीनों में कोई एक गलत है, तो आप यहाँ आके फटाफट देख लो तीनों में से कौन सा गलत है। ठीक है, नहीं नहीं मेरे को तो वही ढूंढना है जो गलत है, हैं? तो फिर एक काम करियो, अगर एग्जैक्टली ढूंढना है तो ऐसा करियो, इधर से करियो, पहली को पहले से 13 आएगा, दूसरे को दूसरे से 13 आएगा, तीसरे को तीसरे से करोगे 13 नहीं आएगा। पता लग गया ये इसकी गलती है, इसकी गलती है। सच बताओ, समझ में आया? चलो ठीक है बच्चों, ये तरीके से फिर आप एग्जैक्ट वहां मिल जाओगे, ढूंढ लोगे अपनी गलती क्या हुई थी, अरे ये तो माइनस था, और बस आपका सही हो जाएगा, है ना। चलो अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब बताओ बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लोगे, फिर तो ये भी कर लोगे। देखो आपको क्या करना है, एड जॉइंट निकालना है, कर लोगे, फिर तो 14 भी कर लोगे, फिर तो 15 भी कर लोगे। बाय मैट्रिक्स मेथड फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। बेटा ये तो पूरा सॉल्व है, देखो आपके लिए मैंने जानबूझ के रखा है ना। फिर तो आप 16 के सारे पार्ट कर लोगे बच्चों, ए बी सी डी कर लोगे ना। ठीक है, ये 17 क्वेश्चन आपके लिए इलस्ट्रेशन है। देखो ए मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड सब कुछ, कर लोगे। फिर तो चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 कराता हूं मैं आपको। अब क्वेश्चन नंबर 19, सारे बच्चे देखो, शो दैट मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन बच्चों, x² - 6x + 14 = 0। आगे कह रहा है हैंस फाइंड ए इनवर्स। क्या कह रहा है, हैंस फाइंड ए इनवर्स। चलो मैं कराता हूं इस क्वेश्चन को, सारे बच्चे ध्यान दो। चलो बच्चों ये देखो अगला क्वेश्चन, आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे बोला है इस इक्वेशन को प्रूव करो। बच्चों साबित करो कि ये जो मैट्रिक्स है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और हाँ आगे क्या बोला है, हैंस फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स भी फाइंड करो। चलो मैं कराता हूं, आओ देखो बच्चों, x² - 6x + 14 = 0, ये साबित करना है आपको। ठीक है, यानी कि x पुट कर दो बच्चों, पुट x बराबर a, तो a² - 6a + 14 = 0। देखना बच्चों मैंने सही लिखा है, कोई गलती तो नहीं। मैट्रिक्स चैप्टर में भी तो पढ़ा था आपने, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई इसमें भैया, इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं है। देखो है नालायकों, बताओगे कैसे, 14 × i है ना। जब आप यहाँ पे पुट करोगे a² क्या है, एक मैट्रिक्स, 6 × a भी क्या होगी, मैट्रिक्स, मगर खाली 14 जो होगा वो तो एक कांस्टेंट है ना। तो जब भी आप कभी ऐसे इक्वेशन में कोई मैट्रिक्स पुट करोगे तो कांस्टेंट के साथ आ जाएगी यूनिट, मतलब यूनिट मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, 14 × 1, और 1 का मतलब यूनिट मैट्रिक्स। इस चैप्टर में 1 का रोल प्ले करती है यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, यानी a × a - 6a + 14i शुड बी = 0। तो a की वैल्यू क्या है बताओ, 2 - 3 3 4, 2 - 3 3 4, 6 2 - 3 3 4, 14 1 0 0 1 शुड बी = क्या, ये 0 0 0 ये आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, 4 - 9 - 6 - 12 6 12 -9 + 16, 6 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 12 - 18 18 24, 14 से अंदर मल्टीप्लाई, 14 0 0 14 बराबर इसके आता है कि नहीं आता, यही तो हमें चेक करना है। ये हो जाएगा -5
माइनस का 18 7 और 12 माइनस 18 24 14 0 0 14। ये अब देखना बच्चों, -5 -12 17 + 14 3 आ रहा है ये तो। बेटा इस क्वेश्चन में एक टाइपिंग मिस्टेक थी, इसको सही कर लेना प्लीज। ये 14 नहीं 17 है, अपनी बुक में भी सही करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये 14 नहीं 17 है, देखो 17 ये, ठीक है। तो ये बच्चों आएगा 17 और 17। अच्छा 17 17। अब आप देखो ध्यान से, -5 -12 माइनस का 17 + 17 0 है ना। अच्छा माइनस का 18 प्लस का 18 0 0 + 0 0 18 - 18 0 0 + 0 0 7 - 24 + 17 कितना आएगा 0 है ना। तो ये लो बच्चों, LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड है ना। यानी कि इस वाली मैट्रिक्स में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, हैंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया बच्चों। चलो ये तो आपको पहले भी आता है, आपने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी किए थे, मगर इसमें बताओ क्या बोला है, इसमें बोला है हैंस फाइंड ए इनवर्स। अगर कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया और उसके बाद क्वेश्चन में लिखा होगा हैंस फाइंड ए इनवर्स, यानी उसके बाद ए इनवर्स निकालो, तो आप कैसे करोगे मैं बताता हूं। अब देखो बच्चों, उसके लिए आप एक छोटी सी हेडिंग बना लो बच्चों, इनवर्स बाय प्रॉपर्टीज। इनवर्स बाय प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज की हेल्प से कैसे इनवर्स निकाला जा सकता है मैं बताता हूं आपको। सुनो, इनवर्स निकालने के मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, 3 तरीके होते हैं। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड जो कि चैप्टर 3 में था, दूसरा मैट्रिक्स मेथड जो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में किया अभी, है ना, वही 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, और तीसरा कौन सा, तीसरा हम आज सीख रहे हैं। देखो बच्चों, इनवर्स की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये a इंटू ए इनवर्स बराबर a इनवर्स इंटू में a बराबर I, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा I इंटू ए बराबर a इंटू में I बराबर a, दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरा I इंटू ए इनवर्स बराबर a इनवर्स इंटू में I बराबर a इनवर्स, तीसरी प्रॉपर्टी। ये 3 प्रॉपर्टीज बच्चों ध्यान रखना आप, इनको क्या बोलते हैं, इनवर्स की प्रॉपर्टीज। इनको मैं याद करने का तरीका बताता हूँ बच्चों आपको, सुनो। देखो आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ये ऐसी मैट्रिक्स होती है, इसको आप किसी भी इससे मल्टीप्लाई करके देख लो चाहे, वापस वही आ जाएगी। ये मैट्रिक्स चैप्टर में 1 का रोल प्ले करती है, 1 बच्चों 1। आई मतलब आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिक्स यानी 1। अच्छा इनवर्स का मतलब क्या होता है, वैसे एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, मगर इसका सेंस होता है डिवाइड करना, डिवीजन। क्या बच्चों, डिवीजन। अब सुनना ध्यान से, अगर आप किसी को भी बच्चों, अगर आप किसी को भी उस ही से डिवाइड करते हो तो क्या आता है 1, है ना भाई। अगर आप 8 को 8 से ही डिवाइड कर दोगे क्या आएगा 1, 7 को 7 से ही डिवाइड कर दोगे क्या आएगा 1, किसी को भी उसी से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1। अच्छा 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो क्या आता है, वही आ जाता है। 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो क्या आता है, वही आता है। 1 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो क्या आता है बच्चों, वापस वही आ जाता है ना। सच बताओ, प्रॉपर्टीज याद हो गई। चलो बच्चों, अब इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से कैसे इनवर्स निकालोगे आप मैं बताता हूं। इधर देखो, आपने ये तो प्रूव कर दिया ना,
ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i बराबर 0, और क्वेश्चन बोलेगा हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो आप कैसे करोगे क्वेश्चन, सुनना ऐसे लिखोगे, देखो बच्चों, नाउ ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 17i बराबर 0 है। गिवन तो नहीं था मगर हमने प्रूव किया है ना, कई बार गिवन होता है। अब एक काम करो बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 6a बराबर माइनस का 17i, इसको उधर भेज दो, ठीक है। अब एक काम करो, आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स। दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आ जाएगा, देखो ए इनवर्स बराबर माइनस 17i इंटू ए इनवर्स, है ना। अब बच्चों ये ए इनवर्स दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर 6 ए इनवर्स इंटू में ए बराबर 17i इंटू ए इनवर्स, है ना। ये बच्चे एक बार जरा चेक करना, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई लिखने में। मेरी कॉपी चेक करो, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, बताना कोई गलती। सही बताया बच्चों ने, मेरी गलती ढूंढी है, 2-4 ने तो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। मगर बेटा रूल यही है, गलती करोगे तभी सीखोगे। देखो गलती बताऊं क्या हुई, आपने ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, इधर तो आपने ए इनवर्स लिख दिया पहले और उधर लिख दिया बाद में ये भी कोई गलती है, और क्या हंस क्यों रहे हो, गलती है ये। मैं बताता हूँ क्यों है गलती, सुनो। आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, कोई भी मैट्रिक्स खुद के बराबर होती है? हाँ वो तो हमेशा होती है, b इक्वल टू बी। अब अगर मैं दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर में a को पहले लिख दूं और उधर में a को बाद में लिख दूं, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? नहीं, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने, है ना। तो इसीलिए आप इधर पहले लिख रहे हो उधर बाद में लिख रहे हो, ये गलती है। बताओ क्या करो, या तो दोनों तरफ पहले लिखो या फिर दोनों तरफ बाद में लिखो, ठीक है। पहले लिखने को बोलते हैं बच्चों प्री मल्टीप्लीकेशन, क्या बोलते हैं? प्री। और बाद में लिखने को बोलते हैं पोस्ट। तो या प्री मल्टीप्लाई करोगे या पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मैं कर रहा हूं प्री मल्टीप्लाई, दोनों तरफ ए इनवर्स को मैं लिखूंगा बच्चों पहले, ठीक है। अब ये कांस्टेंट है तो ये इधर आ जाएगा, ऐसे हो गया बच्चों। अच्छा, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख लिया, 6 ए इनवर्स इंटू ए माइनस 17 ए इनवर्स इंटू आई। अब सुनो, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा? आई। ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा बच्चों? आई। ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स, आई से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही आता है ना, ठीक है। आई इंटू ए बच्चों, आई इंटू ए क्या हो जाएगा? ए, है ना। तो यहां लिख दे रहा हूं, तो हो जाएगा आई इंटू ए हो जाएगा माइनस 6i बराबर माइनस का 17 ए इनवर्स। अब ये 17 रह जाएगा, तो 1/17 a माइनस 6i बराबर ए इनवर्स। और बस अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो रहेगा 1/17, a की वैल्यू क्या थी बच्चों? 2 माइनस 3 3 4 और i का 1 0 0 1 बराबर ए इनवर्स, है ना। तो 1/17 2 माइनस 3 3 4 6 0 0 6 ए इनवर्स, है ना। और आपका आंसर क्या आएगा देखो, 2 माइनस 6 माइनस 4 3 माइनस 0 माइनस 3 3 और माइनस 2,
और ये माइनस अंदर जाएगा बच्चों, तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बराबर माइनस अंदर आके सबके साइन बदल देगा, 4 3 -3 2। आंसर बताओ बच्चों, समझ में आया? और देखो आपका आंसर सही है कि गलत है ये भी आप चेक कर सकते हो। कैसे? एक फॉर्मूला होता था, याद है मैंने बताया था, पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन, हाँ PS, P का मतलब बच्चों प्लेस चेंज, इन दोनों के प्लेस चेंज रहेंगे। देखो 2 4 है ना, 2 4 का 4 2 हो जाएगा। हाँ S मतलब साइन चेंज, ये दोनों रहेंगे तो अपनी जगह, मगर इनके साइन बदल जाएंगे। ये माइनस का था प्लस का हो गया होगा, ये प्लस का था माइनस का हो गया होगा। हाँ भाई हाँ हाँ, ये आंसर। और ये 17 जो है ना, ये 17 ये जरूर डिटर्मिनेंट रहा होगा, निकालना। 2 4 8 + 3 3 9 8 9 17। और हाँ यार बिल्कुल सही आंसर है ये। सच बताओ समझ में आया? अब बेटा इससे मिलते जुलते क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं कौन से हैं। ये रे बच्चों, ये देखो 20, ठीक है, 21 22, हैंस फाइंड ए इनवर्स, हैंस फाइंड ए इनवर्स, समझ रहे हो? ये पूरी एक्सरसाइज करनी है आपको ट्राई, क्वेश्चन नंबर 32 तक करने हैं बच्चों, 32 तक। चलो बच्चों फिर आज के लिए इतना काफी है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।